अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। सारे हज़रात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद खामोशी से खड़े हों जी आप लोग, बस काफ़ी है, बोले नहीं। अल्लाह आपको जज़ा दे। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान है अल्लाह ताला हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए, हमारी इस हाज़री को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस माह मिलाद में अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमाए। एक तो मिलाद शरीफ में सही होकर बैठना चाहिए, ये कोई शुगल मेला तो है नहीं, ये तो बड़ी मुहज़्ज़ब और बड़ी खूबसूरत महफिल पाक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़ौक़ शौक़, इत्मीनाने क़ल्बी, सुकून, तसल्ली, इन चीज़ों का मुज़ाहरा होना चाहिए। और मोबाइल भी इतना ज़रूरी काम नहीं कि मतलब और कुछ रह ही ना जाए। हमारे भाई कह रहे थे ना, हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, तो वो तो दौर बड़ा पुराना हो गया जब लोग हाथ चूमने दौड़ते थे। अब तो फ़ोटो लेने दौड़ते हैं। वो तो कभी कभी होती होगी वो बात भी, लेकिन अब किसको इस बात से गरज है। अब तो सिर्फ सबसे बड़ा मसला ये है, मैं अब कभी चाय भी पीनी हो, कभी शौक होता था कि बयान से पहले एक कहवा मिल जाए या चाय मिल जाए, तो अब उसका मुतालबा इसलिए छोड़ दिया कि चाय कौन पीने देगा, हमारे तो इर्द गिर्द फोटो वालों का रश हो जाएगा, वो काम ही छोड़ दिया। और बहुत सारी महफिल और मजालस आइंदा साल और कम कर देंगे, इसलिए कि आप 8-9 घंटे का भी सफ़र कहीं करके जाते हैं तो अभी आप पूरा पहुंचते ही हैं तो आप पे 10 कैमरे फिट हो जाते हैं, तो आप तो टांग नहीं सीधी कर सकते। आप बुजुर्ग आदमी हैं जी, आप जरा ऊपर आ जाए, सफ़ेद दाढ़ी और इस तरह पैरों में ठीक नहीं जी, आप ऊपर तशरीफ, अल्लाह आपको खुश रखे। तो सिर्फ संजीदगी लाई जाए, और ये संजीदगी सिर्फ महफिलों में ही ज़रूरी नहीं, शादी ब्याह के मौके पर भी चीज़ों को समझें। जो हमने अशर किया है ना कैमरे के साथ, बेटियों की तस्वीरें और बच्चियों की तस्वीरें, और फिर जब वो वायरल हो जाती हैं तो फिर जो उसका नुकसान है आपको नहीं पता, वो कितना खौफनाक मंजर है। दुनिया में सहूलियात सारे ज़माने के पास आती हैं, लेकिन किसी चीज़ का भी इस्तेमाल जितना मुस्बत कर लिया जाए वो फ़ायदेमंद होता है, और जितना उसको मनफी ले जाया जाए वो खौफनाक है। शादी हो, ब्याह हो, कोई भी तकरीब हो, महफिल हो, उर्स हो, तो कैमरे का बेदरेग इस्तेमाल ना करें। उसमें बड़े मसाइल हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। दो एक बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी बात पे तवज्जो दें, और बड़े मुख्तसर से वक्त में, चूँकि मुझे फैसलाबाद जाना है भाई। इस्लाम ना फितरत के मुताबिक दीन है, इंसान की तबीयत पर कोई जबर नहीं करता दीन। अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में सारा कुछ है, रब चाहता तो लोगों के दिल मोड़ देता दीन की तरफ, कोई काफिर ना बचता दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला ने ना अक्ल सलीम दी, फहमो फिरासत दिया, और फिर सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह ने शानों वाले रसूल दुनिया में मबूस फरमाए, और उन्हें अल्लाह ने अज़मतें दे के भेजा। फरमाया तुमने महबूबे पाक की शानें देखनी है, कमाल देखना है, वो जो तालीम लेके आए हैं उस तालीम का हुस्न देखना है, इको जरा कम कर, और वो जो पैगाम देते हैं उस पैगाम की खूबसूरती को तुमने देखना है, और
उस खूबसूरती को देखकर कलमा पढ़ो, तुम्हें जबरन नहीं कलमा पढ़वाया जाएगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। ए महबूब, हमने आपको गवाह बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है, डर सुनाने वाला बनाया है। लोग आपकी शानें देखें, ये अजमतें देखें, फजल कमाल, हुस्न व जमाल, हुजूर की रानाइयाँ, नबी पाक की तालीम का हुस्न, हुजूर के पैगाम का इनकलाब, ये देखें तो करें क्या? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पे भी ईमान ले आए और अल्लाह के रसूल पे भी ईमान ले आए। हमें ये कहा गया है कि तुम मोहब्बत से दीन कबूल करो और मोहब्बत के साथ दीन में वक्त गुजारो। नमाज के लिए नियत क्यों शर्त है जी? वो इसलिए कि गन पॉइंट पे किसी ने पढ़ा दी तो नियत नहीं थी तो नमाज कोई नहीं होनी। नमाज में नियत शर्त है, बगैर नियत की दुरुस्तगी के नमाज नहीं होती। और इस्लाम के अंदर सैकड़ों अहकामात ऐसे हैं जो नियत के बदल जाने से हुक्म बदल जाता है। तो आपका जो ज़ौक है, जो शौक है, उसके अंदर इजाफा इतना जरूरी है। तरगीब व तरहीब में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था कि इस्लाम की सबसे मजबूत गिरा बताओ कौन सी है? वो कुंडी, वो गिरा, वो ताला, सबसे मजबूत गिरा जो इस्लाम की है वो बताओ। तो एक सहाबी ने कहा नमाज। शारहीन कहते हैं कि उनका मतलब ये था कि 5 वक्त मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, मस्जिद में आते हैं, तो इससे आपस में मजबूत गिरा लग जाती है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। दूसरे ने कहा ज़कात। माना क्या है? शारहीन कहते हैं इसका माना ये था कि अमीर आदमी गरीब को देता है तो आपस में एक मजबूत गिरा बच जाती है। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फिर एक ने कहा हुजूर हज। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एक जैसा लिबास पहनते हैं, एक बोली बोलते हैं, एक ही मैदान में क़याम करते हैं, तो इसमें इस गिरा में मुसलमान आपस में बंध जाएंगे। रसूल करीम ने फरमाया तुम भी मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो कहा या रसूलल्लाह फिर करम नवाजी करें ना, आप बताएं ना मजबूत गिरा क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे दीन की मजबूत गिरा मोहब्बत है। अल्लाह रसूल के लिए प्यार करो जिससे करना है। ये जातियात बीच में से निकाल दो, सियासी मुफादात निकाल दो। मैं इसके पास इसलिए जा रहा हूं कि कल मुझे काम पड़ेगा तो ये मेरे काम आएगा, तो ये इस चक्कर से निकल आओ। तुम मुखलिस हो जाओ, मोहब्बत करो रब रसूल की रिजा के लिए। ये सबसे मजबूत गिरा है। जो आयत मैंने कुरान मजीद की पढ़ी ना, उसमें रब फरमाते हैं अगर चाहते हो ना रब से मोहब्बत करना, क्योंकि मोमिन जब ईमान ले आता है तो फिर मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान ले आए वो रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो महबूब आप इनसे कहें फत्ताबिऊनी, या आपकी गुलामी करें, आपके पीछे चलें, आपसे प्यार करें, आपकी पैरवी करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। आप जब प्यार कर लेते हैं ना, देखे ना, मोहब्बत बड़ी जरूरी है। घर में करोड़ों रुपया हो, औलाद भी हो, मकान भी अच्छा बना हुआ हो, सेहत भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, बस मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, चल जाता है घर। अब हाँ ना नहीं करते, को नाराज लगते हैं, चल जाता है घर। दुकान पे बेशक एक मालिक है, बाकी उसके मुलाजिम है, सेलमैन है, लेकिन मीठे लफ्ज कोई नहीं उनके आपस में, तल्ख तल्ख रहते हैं। वो वक्त सही गुजरता है। आप सुबह से बैठे थे, बिल्कुल सही सारा काम चल रहा था, कारोबार ठीक चल रहा था। एक गाहक आया दोपहर को 4 बजे, उसने आके एक गलत बात कर दी, मूड खराब कर दिया उसने। बस सुबह मोहब्बत से बोला नहीं, तल्ख बोला है, तो सारे दिन का मजा खराब कर जाता है कि नहीं? चलें इससे भी ज्यादा तगड़ी मिसाल देता हूँ, शायद अभी समझ में आ जाए। आपने खुद टेलीफोन किया था कि मेरी मर्जी का घर में खाना पकाओ, घर वालों ने पकाया और टेलीफोन भी किया कि रोटियां लेते आइएगा। आप लेके जा रहे थे रोटियां, खाना मर्जी का था, भूख भी शदीद लगी हुई थी।
तो रास्ते में एक शख्स के साथ मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। उस बंदे ने बात बड़ी गलत सी कर दी, मूड खराब हो गया, रोटी खाने को दिल करता है। इसका मतलब है रोटी हो, घर हो, दुकान हो, बगैर मोहब्बत के ये नहीं चलते, तो दीन बगैर मोहब्बत के कैसे चल सकता है? आप जब तक प्यार नहीं करते, ये हमारी मजहबी महफिल है ना, इनमें भी जब तक संजीदगी नहीं ना होती। हमारे उलमा की मीटिंग की एक जगह पे, तो मुझे भी उन्होंने कुछ कहा कि चलें आप भी एक तालिब इल्म की हैसियत रखते हैं, अगरचे मैं छोटा हूँ और मुझे अपनी हैसियत का अंदाज़ा भी है, तो मुझे कहा कि आप भी कुछ कहें। तो मैंने कहा ये अक्सर ना हमारी महफिल में होता है जुलूस की क़यादत, फलां जगह जुलूस की क़यादत कौन करेगा? मैंने कहा अजीब बात नहीं, जुलूस नबी पाक के नाम का और क़यादत कौन कर सकता है? इसका कायद, इस मिलाद के जुलूस का कायद वो होता है जो सबसे पीछे होता है, वो इसका लीडर है। क्यों? इसलिए कि आगे आगे तो सारे मूवी में आ गए, वो जो बिल्कुल पीछे रह गया है वो कैमरे की आंख में नहीं आया, पर मदीने वाले की आंख में है वो, तो वो लीडर है उसका। आप जब मोहब्बत पैदा कर लेते हैं ना, कोई काम भी अगर आप मोहब्बत से करें कोई भी, तो मजा दे देता है आपका सुरूर। अगर आप हुजूर का मिलाद भी मोहब्बत से मनाएं और हुजूर से प्यार करें, प्यार, एक हदीस मैंने सुनानी है बुखारी मुस्लिम से, मेरी ख्वाहिश है, चले जरूरी नहीं आप पूरी भी करें, पर मेरी ख्वाहिश है कि इसको आप याद कर लें। ये जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं नमाज में दिल नहीं लग रहा, कुरान शरीफ में दिल नहीं लग रहा, मस्जिद जाने को दिल नहीं कर रहा, उनको हाल बताने लगा, हाल उनको बताने लगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अंदर 3 चीजें पैदा करो, अल्लाह तुम्हें ईमान की मिठास अता कर देगा। नहीं आप पूरा समझते तो फिर आपकी तवज्जो और होती। एक होता है खाली खाना, एक होता है मजेदार खाना, इन दोनों में फर्क होता है। यानी कई दफा बच्चे सब्जी आप पका लें तो बच्चे देख के कह देते हैं मुझे नहीं भूख, और उनकी मर्जी का पकाएं तो अम्मा हंडिया से प्लेट उठाती है तो हंस पड़ते हैं। एक की जगह 1.5 रोटी खाते हैं, क्योंकि मनपसंद चीज है, मजेदार है। एक है खाना, एक है मजेदार खाना। एक है मोमिन और एक वो है जिसे मोमिन होने का मजा आ गया, यानी उसके ईमान ने उसे जायका दिया है। हुजूर फरमाते हैं तुम 3 चीजें पैदा करो, बुखारी मुस्लिम की मुस्तनद तरीन हदीस है, 3 चीजें पैदा करो, तुम्हें मुसलमान होने का मजा आ जाएगा, तुम्हें ईमानदार होने का जायका मिलेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कौन सी? हुजूर ने फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो, हर चीज से। मेरी तरफ देखो, नारा नहीं हुजूर ने फरमाया लगाओ, फरमाया हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से। नाराज ना होना, लेकिन हमारा मसला है कुछ लोगों को पैसों से प्यार होता है, मानते नहीं, तस्लीम नहीं करते। वो ना मस्जिद में भी देख के खर्च करते हैं कि मेरी रास तो नहीं कम पड़ जाएगी, खर्च कर मोहब्बतें मुकाबला कर रही हैं, पैसों की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत। फिर पता चलता है गलबा किस चीज का है। मैंने तो ये मंजर देखा है, मेरे पास बहुत ज्यादा तलबा हैं मदरसे में, मैंने तो देखा है जो बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करके वो मदरसे ही नहीं आता, वो तो कॉलेज जाता है। मोहब्बत का मुकाबला था ना। एक बच्चा जो खुदा न खास्ता कहीं नाकाम रह गया तो कहा चलो इसको हाफिज बना देते हैं। चले आपने नकम्मा समझ के दिया था, पर मदीने वाले ने उसे अपना मिंबर अता कर दिया। ये तो फिर वहां करम था ना जो हुआ, लेकिन हमारा जो सोच थी वो क्या थी? हम ना बहुत सारी जगहों पे कच्ची बातें करते हैं, कमजोर। हमें जी हमसे ज्यादा हुजूर से किसको प्यार होगा? ओ भाई ठीक है, पर किसी दावे की कोई दलील भी तो होती है ना। हमसे ज्यादा हुजूर से कौन गुलामी का रिश्ता करेगा? ओ भाई आप ठीक कह रहे हैं, पर किसी दावे की कोई दलील भी तो होती है ना। मुझे बताइए, हम कहते हैं ना सबसे सोना चेहरा हुजूर का है, यार हाँ तो करो ना, आपकी मेहरबानी। सबसे खूबसूरत चेहरा हम इसको मानते हैं ना। अगर हम इसको पूरी तरह मानते होते ना तो फिर हुजूर का चेहरा तो दाढ़ी वाला है, फिर हम कमजोरी ना दिखाते दाढ़ी के मसले में, फिर कोई कहानी ना सुनाते कि नेक होके रखनी है, फिर ये ना कहते कि फलाना काम कर लूं। तो भैया आपने तो दावा किया कि सोना चेहरा होता ही दाढ़ी वाला है,
फिर कच्चे कैसे पड़ गए इस काम में? तो कहीं हम कमजोरी दिखाते हैं। सहाबा यूं नहीं करते थे। हुजूर ने फरमाया पहली चीज ये पैदा करो कि तुमने हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करना है। मेरी बात की समझ आ गई? हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करना है, इसको समझ ले। हजरत उमर आए हुजूर की बारगाह में, उन्होंने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह आप ना मुझे हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मुझे मेरी जान आपसे भी ज्यादा प्यारी है। सच्चे लोग थे, सच्ची बात करते। हुजूर मैं घर बैठ के तजर्बा करके आया हूँ, मुझे माल नहीं प्यारा, औलाद नहीं प्यारी, बरादरी कबीला नहीं प्यारा, मुझे आप इन सब चीजों से प्यारे हैं, लेकिन हुजूर मैं घर बैठ के सोच के आया, मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। ये बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ सच बोलना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा और फरमाया, उमर अभी तेरा ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। अगर उन्होंने सच बोला तो हुजूर ने भी जवाब में दो टोक मौकफ, यानी ये नहीं कि चल आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, चल कोई नहीं अभी आ गया ना, इतनी चीजें प्यारी हो गई हैं, दो टोक बात फरमाया, फिर अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। शेख मुहक्किक फरमाते हैं लगता है वो हुजूर के हाथ लगाने का ही फैज मिला कि हजरत उमर फौरन बोल पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह करम कर दिया रब ने, हुजूर आप हुक्म करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। तो फरमाया अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। आपको मजा नहीं आएगा भाई, आप कोई काम भी कभी प्यार से करें ना, कोई काम भी कभी भाई, बड़ी बड़ी मुख्तसर सी बात है, एक आप पर वजन वो डाला है कि आप को काम बता दिया किसी ऐसे बंदे ने जिससे प्यार नहीं था, तो आप 100 बहाने करते हैं। आप कहते हैं हो जाएगा, कैसे, भला किस तरह। और एक नन्ही सी बेटी ने घर से फोन किया, अब्बा बगैर आइसक्रीम के ना आना। आप यकीन करें टांगे सारी सूजी भी हुई हो ना, तो फिर भी बंदे को तकलीफ नहीं होती ले जाते हुए आइसक्रीम। उसे 3 किलोमीटर जाना पड़े, 6 आना पड़े, तो वो जाता है। क्यों? कि मोहब्बत हो गई है, क्योंकि प्यार हो गया। जब प्यार हो जाता है तो उसका अंदाज ही और होता है, उसका रंग ही और होता है, उसका अंदाज ही और होता है। आप बात को समझ लें। एक सहाबी हैं, अचानक हुजूर पर उनकी नजर पड़ गई, अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं अपने आपके कदमों पे जान कुर्बान कर दूं। हुजूर चेहरा बड़ा कमजोर लग रहा है, खैर है? तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कई दिनों से रोटी नहीं खाई, मैं कैसे गरीबों को बताऊं कि गरीबी नबी पाक की पसंद है। दौलतें तो हुजूर के कदमों में आती थी, सोने ने कबूल ही नहीं की। दौलत हाथ बांध के पीछे फिरती रही, कबूल कर ले। फरमाया नहीं, गरीबी तो पसंद है, फकीरी तो पसंद है हुजूर। ये जो रोज लोग रोते हैं ना कि अमीर हो जाऊं, तो आप बात को समझो, गरीबी फकीरी तो पसंद है। हुजूर ने तो दुआ मांगी थी, या अल्लाह दिन में एक वक्त रोटी देना। ये फकीरी, हुजूर कोई मजबूर है इस पर, ये तो पसंद है। 6 दिन से रोटी नहीं खाई। गरीब आदमी थे, चूंकि पैसे कोई नहीं थे, लेकिन तोहफे पैसों से थोड़ी आते हैं, वो तो खुलूस से आते हैं। हम पैसा लगा के कोशिश करते हैं बड़ा बनने की, लेकिन वो तो खुलूस से बना जाता है। बंदों की नजर में आप पैसों से बड़ा बन सकते हैं, अल्लाह रसूल की नजर में थोड़ा बन सकते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पे बज़ाहिर कमजोरी है, फरमाया कई दिनों से खाना नहीं खाया। गरीब आदमी थे, घर गए, बीवी से पूछा कुछ है? कहने लगी कुछ भी नहीं। टटोली कोई शय ना मिली। बनु कुरैजा यहूदियों का मोहल्ला था, सहाबी वहां पहुंच गए, उनसे जाके कहने लगे कोई मजदूरी मिलेगी, कोई मजदूरी मिलेगी। बच्चे राजी करने के लिए सारे काम करते हैं, घर वालों को राजी करने के लिए सारे काम करते हैं। लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए, किसी ने लुटी इल्म दी दौलत ते उस हासे चोली पाए। सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। सारे करते हैं मजदूरियां, इनका भी जरा हाल देखो। मजदूरी मिलेगी, उसने कहा मजदूरी मिलेगी पर काम मुश्किल है। एक तो पानी कुएं में गहरा है, और दूसरा मैं ज्यादा मजदूरी नहीं दूंगा, थोड़ी दूंगा, थोड़ी दूंगा। एक डोल पानी का निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी, दरख्तों को पानी देना है, एक डोल निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था, उसको खींचना। तो कहते मैंने कपड़ा बिछा लिया, एक डोल पर एक खजूर निकालता रहा। तेनू लब दिया ना, असी आप गुआचे।
छाले हाथों पे पड़ गए और खजूरों से जब मेरी झोली भर गई तो मैं लेके हुजूर की बारगाह में आया। करीब के हुजूर जब खजूरें पेश की तो हुजूर ने एक उठा के मुंह में रखी और फिर हुजूर ने मेरा वजूद देखा और देख के फरमाने लगे, किस चीज ने मजबूर किया मजदूरी पर? एक ही सवाल और एक ही जवाब, लंबी बातें कोई नहीं। किस चीज ने मजबूर किया? एक सवाल पूछा तो सियासी जवाब में क्या कहते हैं? कहते हैं हुजूर आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया। ये फिर बंदे के लिए आसान है ये सारे रास्ते, फिर आसानी है इसमें। तो एक तो हुजूर ने फरमाया हर चीज से बढ़ के रब रसूल से प्यार करो, हर चीज से बढ़ के। और दूसरा हुजूर फरमाते हैं जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, जिससे भी प्यार करो। यानी ये सियासी कहानियां छोड़ दें। रमजान में इफ्तारी भी करानी है तो वो भी सियासी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो भी सियासी। वो जनाब मैं तो इस कदर तकलीफ में हूँ, कभी कभी महसूस करता हूँ कि यार गरीबों के लिए जगह है कहाँ वैसे छुपने की। महफिल मिलाद में भी हम किसी बेनमाजी अमीर आदमी से 50,000 लेके तो उसी स्टेज पे बिठा लेते हैं, गरीब फिर पीछे का पीछे रह जाता है। यहाँ भी रोटियां नात खानों पीरों मौलवियों को इल्ला माशाल्लाह तकसीम कर देते हैं, गरीबों के हाथों में चने वाले चावल वो भी छत से फेंके जाते हैं। किस वक्त जाके इनकलाबी सोच आएगी, संजीदगी वो कब आएगी? ये जितना कुछ है ना, मैं आया हूँ आपने गाड़ी पे फूल फेंके हैं, फिर जनाब आपने मेरा इस्तकबाल करा है, फिर आपने मेरी तस्वीरें लगाई, ये सब आर्जी है, ये आपकी नजर में है। अगर तो खुदा रसूल की नजर में कोई मकाम हुआ तो फिर तो बच गए, वरना तो बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं लोगों के, बड़ी बड़ी नारे लगते हैं। ये दुनियावी हद तक तो ये चीजें बड़ी माकूल हैं, लेकिन इन अल्लाह क्या मामला है? अल्लाह के हुजूर उसकी रहमत पर उम्मीद तो बड़ी कामिल है, लेकिन ये कि असल इस्तकबाल वो है अगर कयामत में एक फूल भी मिल गया फिर तो बच गए, वरना तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ना संजीदगी में भी आए, थोड़ा सा हुस्न भी पैदा करें, थोड़ी सी ना आपकी तबीयत में। एक बहुत अमीर आदमी थे मुल्तान के इलाके में, उन्होंने मुझे महफिल पे बुलाया, बहुत अमीर आदमी। तो ऐसे ही फोन पे बात हुई, बात चीजें तकलीफ देती हैं, आप ये कम न किया करें हमारे साथ। बात संगी पूछते हैं कि कितने पैसे तुसी लोगे? मैं क्या तुसी नहीं दे सकने जिन्नी साडी कीमत है, हमें चक्कर च पैने की लोड़ है। एक ने एक दिन बड़े जोर से कहा था, फिर वैसे तो चाहिए कितने ने? मैं क्या बाज नहीं ना आते, 10-10 के नोट 100-100 के नोट फेंक रहे थे। मैंने कहा यार मैं नहीं पसंद करता, पीछे हट जा। कहता नहीं मेरा शौक है। मैं क्या फिर 5-5 हज़ार वाले सौ, तेरा शौक सही तरह पूरा होगा। ये मतलब क्या मतलब आप लोगों ने कहानी बनाई हुई है, मतलब है इन चीजों का? ले आए ना फिर आप 2-4 करोड़ रुपया, पता चले कि शौक बड़ा जवान है, बेचे कोई कोठी। तो बहुत रईस आदमी थे, मैं चला गया उनकी महफिल में, तो मुझे जब रास्ते में किसी ने बताया कि बहुत अमीर है तो मैं परेशान था, नहीं जाना चाहिए बचत करने, बच्चों की तबीयत खराब होती बड़ी कोटियां देख के। लेकिन वहां जाकर मुझे इतनी खुशी हुई कि वो शख्स देखें पकवा रहा था, उसके कपड़ों पे स्याही लगी हुई थी, वो काम कर रहा था, उसने दरियां भी बिछवाई थी, वो खुद प्लेटें रख के रोटियां खिला रहा था। तो मैंने उसे कहा कि जनाब मैं तो कुछ और गुमान करके आया था। तो कहने लगे हज़रत साहब सारा साल कुछ नहीं करता, पर जब मदीने वाले का मिलाद हो तो फिर यकम शुरू से लेकर आखिर तक सारी नौकरी करता हूँ, इसलिए कि और तो कोई नहीं झुका सका, पर मदीने वाले के तो कमी है ना हमसे, तो ये ड्यूटी करता हूँ, ये शौक है। तो फिर समझ आ जाती है कि बाद लोगों का शिमला क्यों ऊंचा है, कोई वजह तो है ना जिस वजह से ऊंचा है। तो शौक और ज़ौक लाएं, किसी से भी प्यार करें तो। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर की तरफ लौटना इतना नापसंद करो, इतना नापसंद कि जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद करो। नबी करीम से प्यार करें, आपका ना हुजूर से खुलूस का रिश्ता हो, दिल लगा हुआ हो हुजूर के साथ, आपकी रूह दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो, आपकी तबीयत हो। मैंने एक दफ़ा ना मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल पे तकरीर की। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें ज़ौक़ वाली जमात में रखा है, तो लोग नारे भी लगाए, सुभान अल्लाह भी कहा, माशाअल्लाह भी कहा, सारी बातें ठीक। तो एक नौजवान, हमारी मस्जिद में बेसमेंट है,
फारिग होके तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, पीर साहब 2 मिनट मिलेंगे, एक बात करनी थी। तो बेसमेंट में मैं उसके साथ चला गया जहाँ मेहमानों से अक्सर मिलता हूँ। वो सादा आदमी, कोई उसे यहाँ तो बड़ी बातें बना के करनी आती है ना लोगों को, बड़ी सादी सी बात। कहने लगा, पीर साहब गरीब आदमी हूँ, मदीने की शानें सुनी है, और रो पड़ा। कहने लगा, कर्जा उठा के उम्रा जायज़ है? मसला पूछना था, कर्जा उठा के जायज़ है? मैंने कहा, यार तू सीने से लग, अल्लाह तेरे लिए इंतजाम करेगा, तो इंशाल्लाह बगैर कर्जे के ही जाएगा। वो चला भी गया, हो आया। पर बड़े बड़े खतीबों, बड़े बड़े वाइज़ीन, बड़े बड़े शोरा, अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन वो सादा बंदा मुझे कितने दिन तक रुलाता रहा। मैं रोता रहा कि जज्बात जब यहाँ आ जाते हैं ना, तो फिर वहां जाने का भी लुत्फ आता है। फिर जायके अपना रिश्ता गुलामी का हुजूर के साथ मजबूत करें। रिश्ता, बात खत्म करने लगा हूं। अरब के अंदर सबसे ज्यादा वो शख्स कीमती होता था जो गुलामी से आजाद हो जाता था, यानी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आज जिस बंदे पे 2-4 लाख कर्जा चढ़ जाए ना, वो कहता है मेरा कर्जा उतर जाए, बाकी खैर, मेरी जान छूट जाए। और हुजूर ने फरमाया मकरूज कैदी होता है, कैदी होता है। कर्जे से जान छूट जाए तो बंदा अपने आप को हल्का फुल्का फील करता है। तो गुलाम बाजार से खरीद के लाए जाते थे और उनकी जरूरत ही नहीं थी वो सांस भी ले सके। तो जब कोई गुलाम आजाद होता था तो वो समझता था बच गया हूं, मैं तो दुनिया में आ गया हूं, आज ही तो जीने का मजा है, आजादी मिल गई है। आप देख लें जो लोग जेल से निकलते हैं, इससे ज्यादा सख्त कैफियत थी गुलामों की। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जगह जगह कहा, फलां गलती हो गई, जाओ इतने गुलाम आजाद करो, फलां गलती हो गई है। ये इस तरतीब से हुजूर ने गुलामों को आजाद कराया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी गुलाम थे, बिकते बिकाते ना, छोटी उम्र में किसी ने पकड़ के बेच दिया मक्के में। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, उनके वसीले से हुजूर की बारगाह में आए। किसी ने बता दिया उनके माँ बाप को कि तुम्हारा बेटा हुजूर के पास है। उनके वालिद और चचा, और एक रवायत है कि उनका भाई हुजूर के पास पैसे लेके आए। तवज्जो है मेरी बात पर? सही बताएं आप, मैंने सुना है कि आप में से ज्यादा लोग ताजर हैं। मुलाजिम को अपना काम शुरू करने का मौका मिल जाए फिर भी वो मुलाजिम रहता है। हाँ ना, यूं कर दे खोरे, ज्यादा प्यार है तो अच्छा, अल्लाह करे जी ऐसा ही हो कि वो फिर भी रहना चाहे। ये तो फिर आपने बड़ी कीमती बात बता दी। उसे इतनी रास मिल जाए, इन्वेस्टमेंट इतनी आ जाए, उसका अपना कारोबार शुरू करने का मौका उसे मिल जाए, फिर भी मुलाजिम रहना पसंद करता है। वो तो एक दिहाड़ी ना निकाले, वो तो गया 12 बजे पता चल जाए तो 12:15 गया। ये इंसान की तबीयत है और ये खुशी की बात है कि अल्लाह किसी को मजबूत कर दे, वो स्टैंड हो जाए अपनी जगह पे। उनके भाई या वालिद और चचा पैसे लेके हुजूर की बारगाह में पहुंच गए और उन्होंने तो वो रंग देखा था ना, गुलामों को मारा जाता है, सताया जाता है, तकलीफें दी जाती है। हुजूर की बारगाह में पैसे लेके आए, कहने लगे या रसूलल्लाह हमारा बेटा आपके पास है, ये पैसे ले ले, आज़ाद कर दे। आपने जो खरीदा है तो आप आज़ाद कर दें। हुजूर ने फरमाया, हुजूर पहले मुस्कुराए क्योंकि वो इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे ना। कुछ लोग मुसाफिर नहीं होते तो उन्हें मजे का भी नहीं पता होता। हुजूर मुस्कुराए तो फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर जाना चाहे तो बगैर पैसों के ले जाना। तो उनका चचा और वालिद कहने लगे जी ये भी कभी हुआ है कि वो जाना नहीं चाहेगा, यानी गुलाम आजादी नहीं चाहेगा, ये क्या बात हुई? तो हुजूर ने फरमाया मैंने कहा है ना मैं बुलाता हूँ। ये रंग अरब में कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। मेरे करीम ने बुलाया हज़रत ज़ैद को, फरमाया चचा वालिद या भाई आए, सीने से लगे, बड़ा रोए, बेटा तेरी बहनें याद करती हैं, माँ रोती है, चल ना। बड़ा तड़पे हज़रत ज़ैद, हालात पूछे। जब थोड़ी तसल्ली हुई, आंसू थमे, तो हुजूर ने फरमाया बेटा ये तुम्हें लेने आए हैं, जाना चाहो ना, मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। वहां खड़े थे ना अपने घर वालों के पास, जब हुजूर ने कहा ना जाना चाहो तो दौड़ के आगे हुजूर के कदमों में कहने लगे सोनिया ये आए हैं, मैं मिला हूं, प्यार आया है, पर जाना तो नहीं ना मैंने। तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, और कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पलू मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल।
झिड़कियां खाऊं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। हुजूर जाना तो नहीं ना, जाना किसने? मेरे भाई रश के कमर बन गई वो गुलामियां, जब उसमें मोहब्बत आई। हुजूर से ना प्यार करें, बातें रह गई हैं ज्यादा, काम रह गया है थोड़ा, तकरीरें हो गई ज्यादा, अमल रह गया थोड़ा, हम किसी और रास्ते चल निकले, दावे 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 दावे, और जनाब बातें ही बातें और कहानियां ही कहानियां। अमल जो होता है ना, अमल वो सुरूर पैदा कर देता है। आप सारा दिन मस्जिद के फजाइल बयान करें, सफाई के, शायद कोई भी ना करे, लेकिन आप सिर्फ उठ के झाड़ू पकड़ लें, हो सकता है सारे शागिर्द आ जाए, उस्ताद जी पीछे हटे मैं करता हूँ, पीर साहब पीछे हटे मैं करता हूँ, अब्बा जी आप छोड़ दें, बुजुर्गों आप बुजुर्ग क्या पीछे हटे मैं करता हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर अमल के लिए कदम बढ़ाएंगे तो फिर शायद लोगों के लिए भी उस रास्ते चलना आसान हो जाएगा। कल मिलाद शरीफ है, कोशिश फरमाएं कि फजर के वक्त दुरूद शरीफ वाली तस्बीह हाथ में ले लें, नारे भी खूब लगाएं, लेकिन सुबह फजर से लेकर मगरिब तक तो लम्हा लम्हा दुरूद जुबान पे जारी रहना चाहिए, लम्हा लम्हा। मेरे एक संगी हैं, तो पेंडू बंदे बड़ी बड़ी कीमती बातें कर जाते हैं, कहने लगे हज़रत साहब मेरे ना पुत्र दा विआह सी ते एक बंदे को पैसे लेने सन, सवेरे ही मिल पिया ते लुकदा फिरे, मैं क्या इधर आए आज ना लोग होए, जा तेन माफ कीते, बेटे की शादी है माफ किए। तो हम चले अपना माना ले लेते हैं, तो मैंने उसकी तरफ देख के गहरी सोच में पड़ गया, कहने लगे तो आनू क्यों है? मैं क्या क्यों ना ऐसा हो कि हम भी मिलाद वाले दिन सब नाराज लोगों से कहे जाओ तुम्हें माफ किया, आज हुजूर का मिलाद है। तो जिस तरह जुबान पाक करके हुजूर का नाम लेना है, दिल को भी पाक करके लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए और इस माह मुबारक को उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस खैर व बरकत फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।